हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज जिसका नाम है होम ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में मैं क्लास 10 का एक न्यूमेरिकल लाया हूं, जो कि आप लोगों को पता है पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आप में ये समकोण त्रिभुज के मान दे रखे हैं पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले आप लोगों को बता दें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिसके लंब अक्ष पर 90 अंश का कोण बनता है वो है समकोण त्रिभुज। तो इसको हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज त्रिभुज चलिए, समकोण त्रिभुज है तो ये तो हमें पता ही है कि समकोण त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। सोल्व त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब इसके मान हमें क्या दे रखे हैं, पी क्यू बराबर दे रखा है हमें, पी क्यू बराबर मतलब 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर निकालना है हमको। क्यू आर बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसमें पी आर बराबर हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हमने इसके सब मान रख लिए। अब हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इस भुजा का मान निकालते हैं क्यू आर का। तो पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में होता है लंब। कर्ण होता है सबसे पहले, कर्ण बराबर। अब कर्ण इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, कर्ण वह होता है जो समकोण त्रिभुज या त्रिभुज की सबसे लंबी रेखा को कर्ण कहते हैं। लीजिए, कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो गया। लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब बस मान रख देंगे इसमें, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गए। अब इसी को हम बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले कर्ण है, कर्ण पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर, और इधर अब लंब है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर मतलब आधार, ये आधार, ये लंब। चलिए इन्हीं पे हम मान रख देते हैं। इसमें देखिए पी आर का मान क्या है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर, पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, तो इसी प्रकार से क्यू आर का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 बराबर, 12 का करेंगे तो 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए इसको हम, नीचे जगह नहीं बची है, थोड़ी बहुत बची है तो आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 169, सबसे पहले इस पक्ष को लिख लेंगे हम, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169। अब ये प्लस का है, उधर भेजेंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो क्यू आर जब हम माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। तो जब क्यू आर स्क्वायर है, जब क्यू आर इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो आंसर हमारे इस वाली भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तो प्रश्न क्या बोल रखा है कि 10p
माइनस कोट आर का मान बताइए। तो चलिए, तो सबसे पहले इनका मान बताने के लिए इनका मान हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले 10 का मान निकालते हैं। 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर हमने आप लोगों को बताया है कि लाल बटे कक्का, ये याद रखिए, इसी से 10 का मान निकला है। तो सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है 10, मतलब यल लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इसका मान होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले अब हम लंब बटे, अब लंब क्या है इसमें, इसका मान लंब बटे आधार निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लंब, तो क्योंकि पी है ना, पी 10 पी का मान निकाले, तो सबसे पहले पी वाले कोण को, तो पी वाले कोण, अब देखिए इसको हम 12 मान नहीं सकते, क्योंकि हमने बता रखा है कि सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण मानते हैं। तो सबसे 5 ज्यादा है ना, 5 कम है, तो इसको तो हम कर्ण मान नहीं सकते, तो कर्ण मानेंगे 12 को। तो सबसे पहले लंब हमारा हो जाएगा 5 और कर्ण हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको हमने कर्ण मान रखा है आधार। चलिए, तो आधार हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहाँ से निकल के आया। इसी प्रकार से अब हम इसको यहाँ पे, अभी तो हमने मान रखा है इसको लंब, ये आधार हो गया हमारा इसके अनुसार, और ये हो गया हमारा लंब। अब ये लंब हो गया, इन्हीं के हमने मान यहाँ पर पुट कर दिए। तो चलिए अब हम कोट पी के लिए निकालते हैं, कोट आर, कोट आर के लिए निकालते हैं। कोट आर बराबर होता है हमारा कोट, तो सबसे नीचे तो कोट आर कक्का प्लस लाल, लाल। अब देखिए, सबसे लास्ट वाला होता है कोट, तो सबसे लास्ट वाला होता है कोट, तो इसी को हम निकालेंगे ए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसी का उल्टा। तो अब हम मान लेंगे, क्योंकि जब हम कोट आर को मानेंगे तो एक तो कर्ण होता ही है, तो कर्ण नहीं मान के हम मानेंगे पहले इसको आधार मान लेंगे, इसको मान लेंगे लंब। ये आधार हो गया हमारा, इसको लंब। चलिए, इसका मान हम रख देते हैं 5/12, यही निकल के आ जाएगा हमारा। तो अब इन्हीं को हम इस सवाल के अंतर्गत रखते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम इसको। 10 पी माइनस कोट आर, मान रख देते हैं इस पे हम। तो 5/12 माइनस 5/12, क्योंकि दोनों के मान एक जैसे आए, अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 0, यही आंसर है। प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर तीसरा, यदि साइन ए 4/3 या 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की हम संरचना बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि त्रिकोणमिति चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होती है समकोण त्रिभुज की संरचना। तो इसके हम मान, इसके नाम कुछ दे सकते हैं हम, ये यहाँ पर बी सी। अब हम मान रख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, सबसे पहले सोल्व साइन, साइन बराबर होता है लंब बटे आधार या लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें मान रख देंगे हम। तो लंब हो गया हमारा 3 और कर्ण हमारा हो गया 4। हमें आधार निकालना है, मतलब ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण, हिंदी में लिखने कर्ण लंब, ये हमारे मान हो गए। तो हमें आधार, आधार निकालना है।
तो हम जानते हैं हम जानते हैं जानते हैं कि हम जानते हैं कि समकोण की किसी भी भुजा का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पाइथागोरस वही, इस चैप्टर में पाइथागोरस ही प्रमेय काम करेगी। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें लंब दे रखा है, तो लंब बराबर हम लिख लेते हैं इधर, लंब बराबर हमारा है 3 सेंटीमीटर या 3, ठीक है। और कर्ण बराबर हमारा है, कर्ण बराबर 4। तो इसी पे हम मान पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर होता है कर्ण का, तो कर्ण मतलब 4 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा 3 का स्क्वायर बराबर आधार हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसी को हम सोल्व करें। 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हम इस बराबर को आधार के बाद ले जाएं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 16 बराबर आधार का स्क्वायर, घटाएंगे तो 7 बराबर आधार का स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 7 बराबर आधार, तो आधार बराबर में निकल के आ गया 7। आधार वाली भुजा का मान निकल के आ गया हमारा 7। तो चलिए हम इसको इस इसके मान पे रखते हैं। तो सबसे पहले आप इनको जान लीजिए, साइन बराबर क्या होता है। अभी मैंने बताया साइन बराबर, सबसे पहले ये आपको बहुत जरूरी है जानना। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार से ये अभी इसमें जितने हैं बस इसी प्रकार से आप इनको अभी तक याद कर लीजिए, अभी आपको यही काम देंगे। उसके बाद में आगे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इस इन चारों के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कोट का क्या मान होता है और कोसेक का क्या मान है, सभी का मान मैंने बता रखा है, परंतु मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ आपको उसी हिसाब से रखिए, ठीक। तो सबसे पहले इतने में हमको नजर आ जाएगा, आपको टेन भी नजर आ जाएगा, कोस भी नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले पकड़ते हैं कोस को। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस इसमें मान दे रखा है ना, सबसे पहले कोस ए का मान निकालते हैं। तो ए थीटा कोण को पकड़ लेंगे सबसे पहले। तो ए बराबर होता है हमारा कोस ए बराबर, यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे क्या है, आधार इसमें 7 निकल के आया है, अंडर रूट 7, यहाँ पे रूट लगा दो, अंडर रूट 7 निकल के आया है। और हमारा कर्ण क्या है 4/4। इसी प्रकार से इसमें और टेन, टेन क्या है हमारा, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना निकला है, लंब है हमारा 3 सेंटीमीटर और बटे आधार है अंडर रूट 7, यही इसका आंसर। चलिए ये छोटे छोटे सवालों को मैं इसी प्रकार से लाता रहता हूँ, तो इसीलिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आपको और भी नई से नई वीडियो देखने को मिलेगी। आप कमेंट जरूर कीजिए मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं। जय हिंद।